हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 31 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द चैप्टर इंक्लूडेड इन द क्लास 7th इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ NCERT। आपसे पूछा जा रहा है NCERT की कक्षा 7 की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों में शामिल अध्याय का शीर्षक क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, अ ट्रिब्यूट टू आवर सोल्जर्स, हीरोज ऑफ द नेशन, अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, या फिर रिमेंबरिंग द फॉलन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जो नया लेसन इंक्लूड किया गया है उसका नाम है अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं। सो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने इंक्लूड किया है एक चैप्टर ऑन द नेशनल वॉर मेमोरियल इन क्लास 7th इंग्लिश टेक्स्ट बुक विद एन एम टू इनकलकेट द वैल्यूज ऑफ पेट्रियोटिज्म, डिवोशन टू ड्यूटी, करेज एंड सेक्रीफाइस अमंग द स्कूल चिल्ड्रेन। The chapter titled A Homage to Our Brave Soldiers is included as the last chapter in the book Honeycomb according to the e-version of the book available on the council's website। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where was the 5th annual defense dialogue between India and Bangladesh held? आपसे पूछा जा रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई। आपके ऑप्शंस हैं, न्यू दिल्ली, चित्तगोंग, ढाका या फिर कोलकाता। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया गया है। यहाँ आप लोग डेलीगेट्स की इमेज देख सकते हैं। सो इंडिया एंड बांग्लादेश हेल्ड द 5th एनुअल डिफेंस डायलॉग ऑन 28 अगस्त 2023 इन ढाका and Defence Secretary Sri Giridhar Aramani co-chaired the meeting with his Bangladeshi counterpart Lieutenant General Waqaruzzaman। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of National Sports Day 2023? आपसे पूछा जा रहा है 2023 में राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, सेलिब्रेटिंग स्पोर्ट्स लीजेंड्स, फिटनेस फॉर ऑल, स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस, या फिर स्पोर्ट्स आर एन एनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम है खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाते हैं। सो नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात करें तो इसको भारत में सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को एवरी ईयर एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी लीजेंड मेजर ध्यानचंद। फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात करें तो इसे सेलिब्रेट किया गया था 29 अगस्त 2012 को। एंड हेंस 2023 मार्क्स द 12th एनिवर्सरी ऑफ द राष्ट्रीय खेल दिवस। और आपने देखा इस वर्ष की थीम है स्पोर्ट्स आर एन एनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री विल होस्ट द 7th असेंबली ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जिसे GEF कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी करेगा। आपके ऑप्शन है USA, कनाडा, इंडिया या ब्राज़ील। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आयोजन कनाडा में किया जाएगा। सो कनाडा विल होस्ट द 7th असेंबली ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। द इवेंट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया। And in this meeting, it will bring together environmental leaders from 185 countries comprising government ministers, representatives of international organizations, businessmen, academia and civil society। तो आप ध्यान रखेंगे
इस वर्ष 7th ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का जो कॉन्फ्रेंस होगा, समिट, वो होगा कनाडा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which countries are participating in exercise Bright Star 23 along with the Indian Air Force? आपसे पूछा जा रहा है भारतीय वायुसेना के साथ कौन सा देश अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लेने जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्राज़ील, या यूएसए, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर, या फिर इजिप्ट, चाइना, फ्रांस और बांग्लादेश। लास्ट ऑप्शन इजिप्ट, जापान, ऑस्ट्रेलिया या और साउथ कोरिया। और इस क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। इसमें इंडियन एयरफोर्स के साथ यूएसए, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की फोर्सेस पार्टिसिपेट करेंगी। यहाँ इमेज में देख सकते हैं An Indian Air Force contingent is participating in exercise Bright Star 23 जिसको आयोजित किया जाएगा इजिप्ट के कायरो एयर बेस पर। And this is for the first time the Indian Air Force is participating in exercise Bright Star 23, which will also see participation of contingents from the United States of America, Saudi Arab, Greek and Qatar। और इसका आयोजन कौन सा देश कर रहा है? इजिप्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द निक्षय मित्र इनिशिएटिव ऑफ IAF? आपसे पूछा जा रहा है IAF की निक्षय मित्र पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं टू प्रोवाइड वोकेशनल सपोर्ट टू TB पेशेंट्स, टू एलिमिनेट TB बाई 2030, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू TB पेशेंट्स, या फिर टू एलिमिनेट TB बाई 2025। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका मुख्य उद्देश्य है टू एलिमिनेट TB बाई 2025। So as a part of Indian Air Force endeavor to contribute towards social cause that foster nation building, the service has committed its involvement in the Nikshay Mitra scheme. And this is an initiative under the Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan, implemented by the Ministry of Health and Family Welfare, that seeks to eliminate TB by 2025, which is 5 years ahead of the global goal of 2030. तो वैश्विक लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है वो है 2030 का, लेकिन भारत का लक्ष्य 2025 का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट मेडल डिड HS प्रणय विन इन द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप? आपसे पूछा जा रहा है HS प्रणय ने BWF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? आपके ऑप्शंस हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर नन ऑफ द अबव। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रणय ने इस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं इन बैडमिंटन इंडियाज एज शटलर HS प्रणय वन अ ब्रॉन्ज मेडल एज ही रजिस्टर्ड अ लॉस टू Kunlavut V in the semi-finals of the ongoing Badminton World Federation World Championship. And with this win, world number 7, Pranay assured a bronze medal for India by beating the home favorite Excelsen in 3 games. तो BWF World Championship में प्रणय ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which state or UT India's first artificial intelligence school was inaugurated in August 2023? आपसे पूछा जा रहा है अगस्त 2023 में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या न्यू दिल्ली। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका उद्घाटन किया गया है केरला राज्य में।
So in August 2023, former President of India Ramnath Kovind inaugurated India's first artificial intelligence school at the Santigiri Vidya Bhavan in Tiruvananthapuram, Kerala. And the school facility will be initially available for the students from class 8 to 12. The curriculum and methodology are designed in compliance with the National School Accreditation Standards, जिसे NAAC कहते हैं, which are based on the New National Education Policy 2020. तो आप ध्यान रखेंगे, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल खोला गया है केरला राज्य में। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।